दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज हम सीखेंगे आयु संबंधित प्रश्न प्रॉब्लम ऑन एज का क्वेश्चन आज हम लेंगे और कैसे उसको सॉल्व किए जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आइए, तो आपका सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है और 5 वर्ष बाद यह जो रेशियो है 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, फिर बी है 20 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी है 40 वर्ष। अब इसको हम बना कैसे सकते हैं, देखिए। तो हमको तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ए, जी हाँ, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, तो हमको ए की ही वर्तमान आयु पता करने कह रहा है। तो हम करेंगे क्या, इसमें ए की वर्तमान आयु पता करने कह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसका वर्तमान आयु का रेशियो जो है 4:5 है। तो ये जो 4 है तो हम 4x इसको करेंगे। तो यानी ए की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, माना ए की वर्तमान आयु जो है 4x है। फिर माना बी की वर्तमान आयु जो है कितना, इसका हमने रेशियो लिया है 5 है, तो 5x मान लेते हैं। अब हमको करना क्या है कि ये 5 वर्ष बाद, हाँ ये 5 वर्ष बाद जो हो जाएगा इनकी आयु, यानी 5 वर्ष बाद ए की आयु जो कितनी हो जाएगी, तो 4 लेंगे और 4x और प्लस इसमें जोड़ देंगे 5, यानी 5 वर्ष बाद तो 5, और वही 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, तो इसमें हम लेंगे 5x के साथ जोड़ देंगे 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष बाद है इसलिए 5 वर्ष बाद। अब हमको करना क्या है, देखिए। अब इसलिए प्रश्न अनुसार 4x + 5 अपॉन में 5x + 5 इज इक्वल टू, अब 5 साल के बाद इसका रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 5/6, यही रेशियो हो जाएगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 5 को मल्टीप्लाई, 4 से 5 को 5 से 5 को और 5 से 5 को मल्टीप्लाई। तो 6 से 4 को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 6 4 जा 24x आ जाएगा, प्लस में 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 6 5 जा 25x प्लस में 5 5 जा 25 और 5 5 जा फिर से 25, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 25 से 24 को घटा देना है, मतलब घटा देना है, और 30 में से 25 को घटा देना है। तो 25 में से 24 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 1x आएगा, तो 1x यानी x हम लिख लेंगे, और 30 में से 25 गया तो बचा 5, तो x बराबर 5 आ गया। अब हमको किसकी वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु पता करने कह रहा है, ए की वर्तमान आयु। तो हम करेंगे क्या, ए की वर्तमान आयु हमने माना था 4, तो 4 के साथ ये 5 जो आया मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20, तो 20 ईयर्स जो हो जाएगा ये ए की प्रेजेंट एज है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। दोस्तों आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का रेशियो जो है 14:17 है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु, ये बैंक पीओ के एग्जाम में परीक्षा 2010 में पूछा गया था। ऑप्शन ये इसका एक आंसर है। अब इनमें से कोई नहीं भी है, तो देखते हम इसका आंसर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम तो यहाँ पर देख लेंगे आपका विशाल, हम वैसे ही पहले नंबर के क्वेश्चन के जैसे करेंगे। विशाल की मान लेते हैं, यानी माना विशाल की वर्तमान आयु, विशाल की वर्तमान आयु कितना, इसका रेशियो है 14, तो 14x मान लेते हैं। और वही माना विशाल के बाद है शेखर, माना शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर की वर्तमान आयु कितना है, 17 रेशियो है, तो 17x मान लेते हैं। अब वही 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद विशाल तथा शेखर की
आयु, शेखर की आयु क्या है, आयु, तो आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 साल के बाद, कौन से रेशियो में हो जाएगा 17:20 में हो जाएगा। तो 14 हम लेंगे, 14x पहले की तरह करेंगे 14x और इसमें प्लस में जोड़ देंगे कितने साल के बाद 6 साल के बाद। तो ये आपका निकल के आया विशाल का, ये विशाल का। अब वही अगर हम शेखर की बात करें तो शेखर का रेशियो है 17x प्लस में 16, ठीक है। अब प्रश्नानुसार 14x प्लस 6, यहाँ पर 16 नहीं 6 है मतलब, अब बट्टा में लेके 17x प्लस में 6, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब 6 साल बाद क्या इसका रेशियो होगा 17 अपॉन रेशियो 20 होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 6 को, 17 से 17 को, 70 से 6 को। अब 20 से 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 280x आएगा, प्लस में 20 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 120 आएगा, इज इक्वल टू 17 से 17x को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा कितना 289x, और प्लस में 17 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा। अब घटाएंगे कितना 289 में 280 को और 120 में 102 को, तो 289 में अगर 280 को घटाते हैं तो आता है 9, 9x इज इक्वल टू 120 में 102 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब काट देंगे, ये 2 बार में कट जाएगा यानी x इज इक्वल टू 2 आएगा। अब हमको किसका वर्तमान आयु निकालना है, शेखर का, शेखर का वर्तमान आयु, शेखर का वर्तमान आयु, शेखर का वर्तमान आयु पता करने कह रहा है। तो शेखर का रेशियो हमने लिया था 17x, तो 17 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू कितना है 2 है, कर देंगे गुना तो 34, तो 34 ईयर जो है शेखर की प्रेजेंट एज है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का रेशियो जो है क्रमशः 13:14 है, ठीक है। अब 13:14 है और 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो जो था वो था 14:7 था, और 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। ये ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, और बैंक पीओ का एग्जाम में 2010 में पूछा गया था। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो हम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम तो देख लेंगे, मानेंगे कि माना हमको यहाँ पर तो मीरा की आयु कितनी है ये हमको बताने कह रहा है, और प्रिया की बताने नहीं कह रहा है, लेकिन हम प्रिया का वे निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना मीरा की वर्तमान आयु, मीरा की वर्तमान आयु कितना रेशियो इसका है 3 रेशियो, तो 3x मान लेते हैं। और वही माना आपका प्रिया, तो प्रिया की वर्तमान आयु जो कितनी होगी, इसका रेशियो है 4, तो 4x। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कितने साल पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु जो थी यानी 3x है, 3x में अब इसमें जोड़ना नहीं, क्योंकि अगर बाद रहेगा तब हमको प्लस करना है, अगर बाद रहेगा तो हमको प्लस करना है, अगर पूर्व यानी क्या होता है पहले, तो पहले रहेगा तो माइनस करना है। तो 3x में माइनस कर देंगे कितना साल को 10 साल को, 10। अब वही ये तो हमने निकाल के आया किसका, मीरा का। अब प्रिया का अगर निकाल लेते हैं तो 4x माइनस 10, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार 3x माइनस 10 और अपॉन में 4x माइनस 10 इज इक्वल टू, अब 10 वर्ष पूर्व इनकी रेशियो कितनी थी 4/7। अब 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 10 को, 4 से 4 को, 4 से 10 को, बस वही प्रोसेस करना है। 7 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 21x माइनस फिर 7 से 10 को तो 70 इज इक्वल टू 4 से 4 को 16x और 4 से 10 को माइनस 40 आ जाएगा। अब करना क्या है, मतलब घटाना है, तो 21 में से 16 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 70 में से 40 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 30। अब काट दो, 6 बार में कट गया यानी x इज इक्वल टू 6,
x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब हमको करना क्या है इसमें कि अब इसमें क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, तो 5 वर्ष बाद अगर मीरा की आयु अगर हम देखें तो कितना इसका हम रेशियो लिए थे, 3 लिए थे, तो 3x में 5 वर्ष जोड़ देंगे, यानी 3 × 6, x बराबर 6 निकल के आया था, और प्लस में 5, ठीक है। तो 3 × 6 = 18 और प्लस 5 18 और 5 हो गया 23। तो 23 ईयर जो हो जाएगा मीरा की आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु, ये ऑप्शन है, ये एसएससी का परीक्षा में 2010 में पूछा गया। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना 7 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पर मानेंगे नहीं क्योंकि सीधा यहाँ पर लिखा हो, तो हम इसको हटा देते हैं। 7 वर्ष पूर्व ए तथा वी की आयु का अनुपात जो था वो ए का 4x, क्वेश्चन में 4 है तो ए का 4x मान लेंगे और वही बी का 5x मान लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 7 वर्ष बाद का बात कर रहा है, 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु, 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर ए का हम लिखेंगे कितना, यहाँ पर 4x माने थे, 4x में प्लस कर देंगे। अब 7 वर्ष तो पहले था, अब इसमें 7 वर्ष बाद यानी 7 फिर जुड़ गया तो आ गया 14, तो अब यहाँ पर 14 लिखेंगे। अब वही बी की बात करें तो 5x में भी प्लस 14, ठीक। अब इसलिए 4x प्लस में 14 अपॉन में 5x प्लस में 14, ठीक। अब इज इक्वल टू, अब 7 वर्ष बाद इसका रेशियो होगा 5 बटा कितना होगा, 5/6, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इससे भी इसको, तो 6 4 = 24x प्लस में 6 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा, इज इक्वल टू 5 से 5 को 25x और प्लस कर देंगे 5 से 14 को, तो कितना आ जाएगा 14 5 = 70, ठीक। अब 24 में -25 करेंगे तो यानी 1 आएगा। अब 1 का मतलब 1 बराबर हो गया वो x, तो हम x लिखेंगे सीधा, x इज इक्वल टू, अब 84 में 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो आया x बराबर 14 निकल के। अब हमको करना क्या है, फिर क्वेश्चन में आगे दिया है कि v की वर्तमान आयु, तो हम b की वर्तमान आयु निकालना है। तो b का हमने माना था 5x में जोड़ देंगे किसको, ये 14 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 7 पहले था और 7 हमने फिर इसमें जोड़ा, तो यानी इसका 7 ही जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई ये 14, 5 मल्टीप्लाई 14 प्लस में 7, तो 14 से अगर 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 70 आता है, 70 में प्लस 7 को जोड़ते हैं 77, तो 77 ईयर जो हो जाएगा बी की वर्तमान आयु हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात जो है कितना है, 13:17 है। तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो इसमें अब आयु का अनुपात क्रमशः बताने का रहा है, आयु का अनुपात ही बताने का रहा है। ये ऑप्शंस आपके और बैंक पीओ का एग्जाम में पूछा गया 2010 में क्वेश्चन। आइए कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर देखेंगे अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु।
तो हम यहाँ पर अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु पता करेंगे। तो अंजू का रेशियो यहाँ पर तो है 13, तो 13x, और इसका है 17, तो 17x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले जो है अंजू तथा संध्या की आयु का अनुपात जो था 11:15 था। तो अंजू का 13x यहाँ पर है, माइनस कर देंगे ये 4 वर्ष को, और इसमें भी 17 है, 17x में माइनस कर देंगे कितना को, 4 को, 4 वर्ष है तो 4 वर्ष। अब इसलिए प्रश्नानुसार कि क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि इसमें 4 वर्ष पूर्व यानी 13x - 4 और अपॉन में 17x - 4 ये इज इक्वल टू, अब 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था 11/15, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको। तो 15 से 13 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 195x आता है, माइनस 15 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 60 इज इक्वल टू में, फिर 11 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 आएगा, और माइनस में 11 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा। अब इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, 195 से 187 को अगर घटाते हैं तो 8x आएगा, कितना 8x इज इक्वल टू, अब 16 में से 44 को घटाएंगे तो आ जाएगा 16, मतलब 60 में से 44 को घटाएंगे तो आ जाएगा 16। अब इतना आ गया, अब इसको काट दो तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब हमको इसमें देखना है कि कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, पूर्व हो गया, अब 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 6 वर्ष बाद अगर बात करें तो 6 वर्ष बाद अंजू और संध्या, तो अंजू का यहाँ पर दिया हुआ है 13x हमने माना था, और प्लस जोड़ देंगे यानी बाद है तो प्लस कितना जोड़ना है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष, और अपॉन में 17x + 6 यानी 13 × x का बराबर कितना आया था 2 आया था, तो 2 प्लस में 6 और अपॉन में 17 × 2 प्लस में 6, 13 से 2 को मल्टीप्लाई 26, 26 में 6 जोड़ दिए तो 32, अब 17 से 2 को 34, 34 में 6 छोड़ दिए तो आ गया 40, इसको काटे तो 18 बार में इसको काट दिए, 20 बार में इसको काट दिए, कितने बार में 9 बार में इसको काट दिए, तो ये कितने बार में आ गया 10 बार में आ गया, ठीक है, ये 10 बार में आ गया। तो इसको हम सीधे से काट सकते हैं, इस तरह से तो आपका आ नहीं रहा है तो हम सीधा इसमें काट सकते हैं। देखिए अगर आपका यहाँ पर दिया हो 32 और अपॉन में 40 दिया है तो इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना रेशियो में 3/4 की रेशियो में आ जाएगा, इसको हम सीधा काट देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बनेगा, तो ये है इसका रेशियो यानी 3/4 इसका राइट आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगला वीडियो लेकर फिर मिलते हैं।